बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारत सरकार के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, हमारे प्रदेश के चुनाव प्रभारी और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय पांडा जी, सम्मानित मंच और यहां उपस्थित झुग्गी झोपड़ी के हमारे वो भाई बहन जिनके साथ पिछले 26-27 हफ्तों से हम सब कार्यकर्ता मिलकर हर रविवार को आपके साथ होते हैं, आप सब लोगों का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये सामने मेरे बैठे हैं स्वाभिमान अपार्टमेंट के वो घरों के मालिक जिन्हें स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथ से मकान की चाबी दी। एक बार खड़े हो जाओ भाई। और ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया है, बैठिए, उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी एक बात कहकर गए हम सबको, और वो संदेश पूरी दिल्ली के मेरे झुग्गी के भाई बहनों के लिए था कि अभी तो हमने यहां पर इनको पक्का मकान दिया है, लेकिन हर झुग्गी वाले की छत को पक्का करना मतलब वो मोदी की गारंटी है। ये कहा उस दिन प्रधानमंत्री जी ने। उस दिन नए साल के अवसर पर दिल्ली को 16,700 करोड़ की जो सौगात उन्होंने दिल्ली में दी, उसमें मेरे इन भाई बहनों के लिए फ्लैट भी थे, स्वाभिमान अपार्टमेंट भी था, कालका जी में भी हमने दिए। ऐसे 3,000 फ्लैट अभी और बनके तैयार हैं। लेकिन एक बात तय है कि पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल या आपदा सरकार ने जिस तरह से पूरी दिल्ली को लूटने का काम किया है, उसने आप लोगों को अभी नहीं छोड़ा। अभी जब विष्णु जी पूछ रहे थे अरविंद केजरीवाल ने क्या दिया, तो सबने मना किया। एक भाई खड़ा होकर चिल्लाया वहां से, एक भाई खड़ा होकर चिल्लाया वहां से, दिया उसने एक पौवे के साथ दूसरा पौवा फ्री दिया। उसने मेरी इन झुग्गी की जो बहनें बैठी हैं, ये वो दर्द जानती, क्योंकि मैं 2 रात इनके पास रहकर आया हूं, जब ये बताती थी कि हमारे बच्चों को, युवाओं को नशे में धकेलने की साजिश उस अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में की है। क्या स्थिति में आप लोग रहते हो हम देखकर आए हैं, और इसीलिए गए थे हम कि वो दर्द जो आपका है, वो दर्द सिर्फ अकेला आपका नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का दर्द है। और जब तक मेरे वो साथी जो मेरे साथ गए उस दर्द को देख नहीं लेते, समझ नहीं लेते, तो हम कैसे समझते कि हमें आपके जीवन को सम्मान के साथ ऊंचा करना है, आपके जीवन में परिवर्तन लाना है, आपको इस लायक बनाना है कि आप दिल्ली की अर्थव्यवस्था में हकदार बनो, भागीदार बनो और दिल्ली को आगे बढ़ाने का काम आप लोग करो। ये दिल्ली आपकी वजह से चलती है। दिल्ली में जितनी इंडस्ट्रीज हैं, जितने व्यापार हैं, ये सब आपकी वजह से चलते हैं। आप लोग मेहनत के लोग हो, ईमानदार लोग हो, मेहनत करते हो, जान मारते हो अपने शरीर के साथ, लेकिन उसके बदले में दिल्ली की सरकार हमारे को धोखा देती है, छल करती है, कपट करती है। शर्म आई मुझे माननीय गृह मंत्री जी उस दिन, जब मैं जिस घर में रुका और वो बहन अंधेरे मुंह अपनी बिटिया को लेकर बाथरूम में गई, इसलिए कि लाइन में लगना पड़ता है और उस बाथरूम की हालत ऐसी थी कि आप 1 मिनट खड़े नहीं हो सकते। खुद देखकर आया मैं। क्या इसलिए हमने दिल्ली की सरकार को चुना था? हमारे बच्चे छोटे छोटे पार्क में खेलने जाते हैं, 15 मिनट की बारिश में करंट लगने से वो बच्चे मर जाते हैं। किराली में ऐसे 6 बच्चे चले गए। क्या ऐसी दिल्ली को चाहते हैं हम? एक सीवर लाइन मुझे झुग्गी झोपड़ी में दिखाई नहीं दी जहां नाली सब बह रहा हो, जहां गंदगी सड़क पे ना आ रही हो। एक झुग्गी झोपड़ी में दिखाई नहीं दी मुझे। बिजली के बिल बढ़े हुए आते हैं, गंदा पानी आता है, पीने का पानी खरीद के पीना पड़ता है, सफाई व्यवस्था होती नहीं। तो फिर मेरे झुग्गी वालों को तुमने दिया कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ धोखा देने के। और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री का विजन था।
अगर आज दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू हो गई होती तो पूरे देश में 4 करोड़ मेरे भाई बहनों को मकान मिले हैं, उसमें दिल्ली का भी हिस्सा होता, जो अरविंद केजरीवाल ने नहीं होने दिया। माननीय प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला दिया, दिखा रहे हैं 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिला है। हमने अपने रेली पटरी वालों के लिए स्वनिधि योजना के माध्यम से उनको लोन देकर उनका रोजगार खड़े करने की कोशिश की। हम विश्वकर्मा योजना लेकर आए, ऐसे लोगों के लिए जो आपके साथ रहते हैं, उस विश्वकर्मा योजना को दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। और आयुष्मान योजना, वो योजना जो हिंदुस्तान के 33 शहरों में चल रही है लेकिन दिल्ली में नहीं चलने दी, वो करोड़ों रुपया आपके लिए खर्च हो सकता था। 70 साल से बड़े बुजुर्गों को 5 लाख रुपए हर साल इलाज फ्री मिल सकता था, हमारी माताओं बहनों को 5 लाख का इलाज फ्री मिल सकता था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐसा होने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसका अहंकार बोलता है, उसकी जो ईगो है, वो अहंकार है, वो ये कि कोई दूसरा आपकी मदद नहीं करे, मैं करूंगा नहीं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करने नहीं दूंगा, ये है अरविंद केजरीवाल। और इसीलिए हम कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी सिर्फ पार्टी नहीं है, वो एक आपदा है जो दिल्ली में 10 साल से दिल्ली को लूटने का काम कर रही है। इसलिए ये नारा दिया है कि आपदा नहीं सहेंगे। आवाज ऐसी आनी चाहिए कि माननीय गृह मंत्री जी को लगे कि ये दिल्ली परिवर्तन के लिए तैयार बैठी है। आपदा नहीं सहेंगे, आपदा नहीं सहेंगे, आपदा नहीं सहेंगे। मैं फिर अपनी बात को समाप्त करने से पहले 2 लफ्जों में अपनी बात खत्म करता हूं। एक डर मेरे हर झुग्गी वालों की गली में जा जाके उसके दलाल, उसके एजेंट बोल रहे हैं। वो कहते हैं भाजपा आएगी तो आपकी झुग्गी तोड़ देगी, बोलते हैं ना। अब उनको जवाब देने का वक्त आ गया है। उनको बताना कि माननीय प्रधानमंत्री ने सबके सामने हमें वादा किया है कि हम जन कल्याण की कोई योजना बंद नहीं करेंगे और हर झुग्गी वाले को पक्की छत देने का काम कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये अरविंद केजरीवाल की जो झूठे वादों की लड़ी है, वादा खिलाफी है, वो जो ईमानदारी की टोपी पहनकर दुनिया को टोपी पहना रहा है, अब उसकी टोपी उतारने का समय आ गया है। उसको उसका असली चेहरा दिखाने का समय आ गया है। कैसे दिल्ली को लूटा, कहता था कि सरकारी बंगला नहीं लूंगा, और क्या ले लिया उसने? जोर से बताइए, क्या ले लिया? और शीश महल में क्या क्या है आप सबको पता है। मैं कई बार बता चुका हूं आपको। वो शीश महल नहीं है, वो है करप्शन का म्यूजियम जो दिल्ली के माथे पर कलंक है, और उस कलंक को मिटाना है तो उस कलंकित दिल्ली को कलंकित करने वाले अरविंद केजरीवाल को भी हटाना है। और आज यहां से एक संकल्प लेके जाना, हमारे जितने भी झुग्गी के भाई बहन विस्तारक हैं, वो सब हम जहां पर हैं अपनी झुग्गी का, अपने अड़ोस पड़ोस का एक एक वोट कमल के निशान पे डल जाए, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन जाए, डबल इंजन की सरकार बन जाए, मोदी जी के हाथ मजबूत हो जाए, तो देखिए दिल्ली में जो योजनाएं चलेंगी, वो बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर वो सुरक्षा प्रधानमंत्री के डबल धमाके के साथ आपको मिलेगी। और हम दिल्ली को बेहतर दिल्ली करके दिखाएंगे। ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद।